इस वंडरफुल कंसेप्ट के साथ जुड़ने का मौका मिला। और तकरीबन 6.5 साल पहले मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था। उस टाइम मैंने सोचा कि शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों दोस्तों, क्यों जरूरत नहीं लगी मुझे? क्योंकि ज्यादा तो नहीं, मैं कहता भी हाँ बहुत मेरे घर में पैसा आ रहा था, लेकिन जो इंडियन मेंटालिटी है कि 2 से 3 लाख रुपए इनकम आनी शुरू हो जाए, हम राजे। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में रहते हुए 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ मैं पहले से ही कमा रहा था। 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ मैं पहले से ही अर्न कर रहा था। तो दोस्तों, 1 सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों, लगा मुझे कि हाँ मुझे जरूरत नहीं है इस बिजनेस की, क्योंकि पहले भी मैं 2 कंपनियां कर चुका हूँ। तो दो पहले जो कंपनियां की थी उनका जो एक्सपीरियंस था काफी बैड रहा। वही बंदे जोड़ने वाला काम, वही घर घर जाके किट बेचनी। तो मैंने सोचा नहीं यार, पांचों उंगलियां बराबर है, पांचों उंगलियां बराबर हैं। दोस्तों 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट चेक कर लूं। कहते हैं आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट। हाँ दोस्तों, सॉरी, थोड़ा आवाज चेक करने के लिए बोला था, कुछ मैसेज आ रहे थे मुझे। तो दोस्तों, मुझे लगा इस बिजनेस की मुझे जरूरत नहीं, 2 कंपनियां पहले कर रखी थी, और ये 2 से 3 लाख रुपया कहाँ से अर्न कर रहा था मैं? दोस्तों, मैं चंडीगढ़ के अंदर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। 14 साल मैंने खेती बाड़ी की है, साथ साथ वाटर टैंकर का बिजनेस था, कुल कुछ रेंटल इनकम भी आ रही थी। तो ये मिला के कुल सारा कुछ ठीक चल रहा था। तो 6.5 साल पहले जब मुझे ये बिजनेस के बारे में बताया गया, तो मैंने टोटली मना कर दिया। पंजाबी में ऐसे हाथ खड़े करते ना, बस रहने दे, तेरे जैसे बहुत देखे। तो मैंने भी ऐसे ही बोला। पर जिस पर्सन ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, उसने, मेरे घर में पता था उसको कि इसके घर में हेल्थ चैलेंज है। मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी, खेती बाड़ी करने के कारण मेरी पीठ में दर्द रहता था, वाइफ को स्किन प्रॉब्लम, बेटी को स्किन प्रॉब्लम। तो उसने बोला कि आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, आप प्रोडक्ट यूज कीजिए। मैंने बोला कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं कर देंगे? कहता जी उस चीज की गारंटी मेरी है, कभी भी देसी घी साइड इफेक्ट नहीं करता। आपने लेना कैसे है वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, प्रोडक्ट यूज किए, 2 महीने के अंदर जो मुझे रिजल्ट मिले, उन रिजल्ट की बदौलत आज मैं आपके सामने बैठा हूं। तो मुझे लगा कि इस बिजनेस को समझना चाहिए, कहीं मैं गलती ना कर दूं अपने बुजुर्गों वाली। कौन सी गलती जी? कि ये काम नहीं चलते। 1980 के अंदर कंप्यूटर आया, मेरे दादाजी ने बोल दिया ये काम नहीं चलते। 1990 के अंदर इंटरनेट आया, .com आई, मेरे फादर साहब ने बोल दिया ये काम नहीं चलते। सन 2000 आया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमारी आंखों के सामने बढ़ रही थी, हमने बोल दिया जमीन के रेट नहीं बढ़ेंगे। सन 2002-3 के अंदर मोबाइल इंडस्ट्री आई, कहता जी नहीं मोबाइल कौन लेगा। तो सोचा 2015 के अंदर कहीं वही गलती मैं तो नहीं कर रहा हूं, क्यों ना इसको अंडरस्टैंड किया जाए, इसको सीखा जाए, समझा जाए, कंपनी में जाके, कंपनी ऑफिस में जाके एक बार मिला जाए, जो मेरा सीनियर है उसके उनके सीनियरों को मिला जाए। दोस्तों गया, वहां सीनियर को मिला, जो माइंड के अंदर सवाल चल रहे थे, नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से मैं घर बैठा था, इसको करना नहीं चाहता था, वो सवालों के जवाब लिए। दोस्तों, पहले 3 दिन के अंदर मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट कर दिया था। और वो क्यों किया, आज की मीटिंग में आपको पता लगेगा कि वो 3 दिन के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर करने का मुझे फायदा क्या हुआ और मैंने क्यों किया। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं सर ये प्रोडक्ट कहाँ सेल होंगे, कोई लेगा नहीं लेगा।
तो दोस्तों आपकी जानकारी में मैंने 19 सीसी रिटेल कर दी है अकेले ने 2 मंथ के अंदर। सोच के देखिए, 19 सीसी रिटेल। सुपरवाइजर हुआ अगले 2 मंथ के अंदर, फिर टीम बनानी शुरू की, धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहला पूरे 1 साल के अंदर मैं मैनेजर बन गया दोस्तों। इनकम 60,000 रुपए क्रॉस। जो छोटा सा एक सपना लेके आया था इस बिजनेस के अंदर कि अगर 50-60 हजार रुपए भी आना शुरू हो जाएगा तो लग से एंजॉय के लिए पैसे हो जाएंगे मेरे पास। घर की इनकम तो है, वो तो 2 से 3 लाख रुपए है ही है, लेकिन 50-60 यहां से आने शुरू हो जाएंगे ना, तो अनदर एक इनकम सोर्स हो जाएगा, मैं एंजॉय करूंगा इनके साथ। तो दोस्तों कहते हैं फॉर एवर के अंदर, इस बिजनेस के अंदर डेली 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 आप एक्साइटेड होते रहते हो, एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है। तो चेक 80,000, 85,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मैं सीनियर मैनेजर बन गया दोस्तों। सीनियर मैनेजर आगे बढ़े, चेक 2.5 लाख, 1.25, 3 लाख, 3 लाख एवरेज। और दोस्तों इस मंथ, पिछले मंथ मतलब के मेरा सोरिंग मैनेजर डन हुआ है, सोरिंग मैनेजर। और दोस्तों जो एवरेज इनकम है इस मंथ की, जो मेरी इनकम है, वो अभी आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस मंथ मेरा कितना पे आउट रहा है। और दोस्तों इस बिजनेस की बदौलत आज मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहले, पहला सुख निरोगी काया। दोस्तों गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, गीता के अंदर, कुरान के अंदर ये शब्द लिखे हुए हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अच्छी सेहत। पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों सेहतमंद हुए, मैं, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, आज घर में कोई भी मेडिसिन यूज नहीं होती। शुक्र है उस भगवान का कि मैं दवाइयों से दूर हूं। दूसरा सुख जेब में माया। दोस्तों ये भी बहुत जरूरी है। हम किसी भी धर्म से हो, आज किस चीज की पूजा होती है, लोग कहते हैं भगवान की। दोस्तों भगवान तो हमारे अंदर है, वो तो हम पूजा करते ही करते हैं, लेकिन पूजा पैसे की हो रही है। आज आप देखोगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब पैसे पैसे वाले की पूछ है। हाँ जी, पैसे वाले को पूछा जाता है वहां पे। तो दूसरा सुख जेब में माया। तो पैसा कहते भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। यस दोस्तों, तीसरा सुख टाइम। टाइम की बात करें, इंडिया में 50 से लेके 60% फैमिली टूटने का कारण आज टाइम है। माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, हस्बैंड के पास वाइफ के लिए टाइम नहीं है, वाइफ के पास हस्बैंड के लिए टाइम नहीं है। हाँ जी, बुजुर्गों के लिए टाइम नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं है किसी के पास। मुझे टाइम मिला दोस्तों, आज मैं अपने घर से इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू मैं एवरेज 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूं। क्या मिला जी, तीसरा सुख टाइम। फिर लोग बोलते हैं सर लाइफस्टाइल। मैं बहुत बड़ी कोठी के, बहुत बड़ा मकान, कोठा, विला बना हुआ था, मैं उसके आगे से निकला, बहुत अच्छा था वो विला। वो BMW 70 लाख रुपए की, 60 लाख रुपए में घूम रहा हूं, इसका लाइफस्टाइल बहुत तगड़ा है। हाँ जी, सोने की चैन डाल रखी है, 5 तोले कड़ा डाल रखा है, डायमंड की गुठी डाल रखी है, इनका लाइफस्टाइल है भाई। नहीं दोस्तों, लाइफस्टाइल के लिए 3 चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, सेहत, पैसा, टाइम। अगर 3 चीजें इकट्ठी हैं, तीनों चीजें इकट्ठी हैं आपके पास, तब आपका लाइफस्टाइल बनेगा। सोचिए किसी के पास पैसा बहुत है पर वो व्हील चेयर के ऊपर बैठा है। हाँ जी, किसी की सेहत अच्छी है, उसके पास पैसा ही नहीं है। कोई बिल्कुल फ्री है, सुबह से लेके 24 घंटे करना ही कुछ नहीं, ना उसके पास पैसा है, हाँ जी, ना उसके पास सेहत है, फ्री बैठा है। तो 3 चीजें जब आपके पास इकट्ठी पहले आएंगी, फिर आपका लाइफस्टाइल होगा। लाइफस्टाइल के अंदर मैं इस बिजनेस की बदौलत 2 गाड़ियां ले चुका हूं। पहले i20 अपने दम पे ली, आज 19 लाख की क्रेटा टॉप मॉडल चला रहा हूं। और नेक्स्ट मंथ सरप्राइज है, नेक्स्ट मंथ बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं आप सभी लोगों को, काफी बड़ी गाड़ी लेने वाला हूं। दूसरी चीज,
4 कंट्रियां घूम चुका हूं, 2 फॉरएवर की बदौलत और 2 अपने दम पे। दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, रशिया। इस साल मैंने 2020 के अंदर, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया जाना था, और 2022 के अंदर वो भी सरप्राइज अगले मंथ आ रहा है, वो भी सरप्राइज है। लाइफस्टाइल मिला दोस्तों, सिक्योरिटी, जिसके बारे में हम जिंदगी में कभी सोचते ही नहीं। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैंने देखा है दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर लोग, रात को उनकी फैमिली खाना खा के आई, बहुत अच्छा बड़ा तगड़ा घर घराना था उनका, लेकिन रात को कोई मिस हैपनिंग हुई, सुबह कमाने वाला नहीं रहा, फैमिली रोड पे आ गई। मतलब हम एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं। किस चीज के ऊपर? एक्टिव इनकम के ऊपर। जब तक हाथों से काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। सोचिए दोस्तों, सुरेंद्र सिंह इस बिजनेस के अंदर ना आता तो उसने वाटर टैंकर चलाने थे, उसने खेती बाड़ी करनी थी, तो जब तक करता तब तक घर में पैसा आता। ना करे भगवान कहीं मिस हैपनिंग हो जाए तो घर के खर्चे कहाँ कैसे चलेंगे। आज मेरे घर का खर्चा खर्चा 1,30,000 रुपए है। खर्चा खर्चा दोस्तों, अगर कोई बंदा पूछे ना कैसे सर, तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा 1,30,000 मेरा खर्चा, घर का खर्चा। तो दोस्तों, अगर कमाने वाला ही नहीं रहेगा तो 1,30,000 कहां से आएगा? एक्टिव इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों। यहां पे आके समझ में आई कि पैसिव इनकम जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस बिजनेस के अंदर भगवान ना करे कहीं मिस हैपनिंग हो जाए, तो जो आपकी इनकम है, जो आपके नीचे काम करने वाले जो लोग, आपका नेटवर्क बना हुआ है, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने लिए काम कर रहा है। ठीक है, आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो, मीटिंग दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हर पर्सन अपने लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, वो काम करना बंद नहीं करेंगे। इसका लाइव एग्जांपल आपने देखा होगा टीम फायर के अंदर। सलाम, बहुत अच्छे ग्रेट पर्सन, जग्गा सर, बड़ी याद आती है उनकी, बहुत ही बहुत ग्रेट पर्सन थे वो। हर वक्त स्माइल रहती थी उनके फेस के ऊपर। दोस्तों, उस दिन जिस दिन ये मिस हैपनिंग हुई, मैं उसी दिन साथ में थे हम सभी। तो डोली वाली गाड़ी मेरे पास थी, वो कुछ पीछे थे, शायद कुछ भी ड्रिंक लगा लो या भगवान का जो भी भगवान को मंजूर था वो होना था। मिस हैपनिंग हुई, अनमैरिड थे, लेकिन उनका सारा बिजनेस उनके भाई को ट्रांसफर हो चुका है। आज वो फॉर्च्यूनर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और 4 लाख 3.5 लाख रुपए पर मंथ उनके घर में इनकम आ रही है। दोस्तों, इससे बड़ी बात और क्या होगी? तो दोस्तों, आज मेरे पास ये 5 चीजें, पहला सुख, दूसरा सुख, तीसरा सुख टाइम, लाइफस्टाइल और सिक्योरिटी। ये 5 चीजें अगर आपको लगे कि मार्केट के अंदर कहीं और से मिल सकती हैं, तो मैं फॉरएवर छोड़ दूंगा। मुझे एक दिन बता देना, आज शाम को मीटिंग के बाद कॉल कर लेना कि सर यहां से ये 5 चीजें आप ले सकते हो, मैं फॉरएवर आज ही छोड़ दूंगा सोरिंग लेजर पे। मुझे पता है मेरी उम्र 43 ईयर हो चुकी है, मुझे पता है कि जिंदगी के अंदर ये 5 चीजें किसी के पास नहीं है। ओनली कहां पे मिलेंगी? एक नेटवर्किंग कंपनी के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर आपको ये चीजें मिल सकती हैं। अगर वो कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट है, उसके पास प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है, उसके पास मार्केटिंग प्लान वर्ल्ड का बेस्ट है, तब ये 5 चीजें आपको मिल सकती हैं। तो दोस्तों, आज जिंदगी मैं एंजॉय कर रहा हूं। आज भगवान का दिया सब कुछ है। भगवान से सुबह उठ के सब्र मांगता हूं। ठीक है, हर पर्सन आगे के लिए सोचता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचता है, वो मैं डेली सोचता हूँ। तो आज की जो प्रेजेंटेशन रहेगी वो यही है कि हमने ये बिजनेस कैसे शुरू करना है। तो शुरू करते हैं। मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शो करूंगा। इस प्रेजेंटेशन को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्ड की भी तो देखो बोलने का तरीका अलग अलग होता है सभी का, है ना, कोई फायदा नहीं होगा। इसकी वजह से आप बैठ के मीटिंग लगा लें तो वो अच्छा होगा। ठीक है, फिर आपको कभी भी मीटिंग की जरूरत पड़ेगी, मैं बैठा हूं, अगर जिंदा हूं तो जरूर मीटिंग लूंगा। बस अपने सीनियर से मेरे तक फोन करवाइए, मैं आपके साथ हूं हमेशा। तो करता हूं जी आपके सामने स्क्रीन शेयर। हाँ जी दोस्तों, आज हम
इस मीटिंग के अंदर क्यों बैठे हैं? ये बहुत जरूरी चीज है। आज आपको पता होना चाहिए कि आज आप इस मीटिंग के अंदर क्यों बैठे, क्यों इस बिजनेस के अंदर आपने ज्वाइनिंग की, क्यों इस मीटिंग को आपने जो बिजनेस मीटिंग होगी होगी 1 2 4 10 दिन पहले आपने वो मीटिंग क्यों लगाई? क्योंकि आप अपना करियर बनाना चाहते हो। क्या बनाना चाहते हो जी? करियर। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आपके सपने बड़े हैं, आपके सपने वो हैं जो आपने खुली आंखों से देखने शुरू किए हैं। कहते हैं सपने वही पूरे होते हैं, सपने दोस्तों वही पूरे होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। सोते हुए तो भूत भी आते हैं, पर सच्चाई में भूत नहीं होते। ठीक है, तो हमेशा खुली आंखों से सपने देखिए, और ये खुली आंखों से देखे गए सपने ही आज आपको इस मीटिंग के अंदर लेके आए हैं, इस बिजनेस के अंदर लेके आए हैं। आपने अपनी आईडी लगाई, आप न्यू कस्टमर हो या आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो, उसकी वजह एक ही है कि आप अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके कुछ बड़ा सोच रहे हो। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले आज जो मेरी मीटिंग है वो है हाउ की। सर कैसे करें, वाई, क्यों करें, मैं आप लोगों से पूछूंगा जरूर एक बार। तो पहले, सबसे पहले क्या क्या किस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, हाउ के ऊपर या वाई के ऊपर? दोस्तों मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था तो मेरी वाई स्ट्रांग थी, वाई स्ट्रांग थी। अगर मुझे दिल्ली अपनी सिस्टर की शादी में पहुंचना है घर से, सोच के देखिए एक मिनट और ध्यान से इस बात को सुनिए। अगर मैं चंडीगढ़ के अंदर मेरी जॉब है, एक अच्छी कंपनी के अंदर मैं जॉब कर रहा हूं, पर मुझे, मेरा घर दिल्ली में है और दिल्ली में मेरी सिस्टर की शादी है, और मुझे एक दिन पहले कंपनी ने छुट्टी दी है, और मुझे शाम तक अपने घर पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरूरी क्यों हुआ? मेरी दोस्तों वाई क्लियर है कि मेरी सिस्टर की शादी है, मैंने उस शादी के अंदर जरूर पहुंचना है। तो सबसे पहले क्या क्लियर हुआ जी? वाई। फिर मेरे आगे सामने आई मैं कैसे पहुंचूं, हाउ। तो दोस्तों क्या लगता है मैं बैठ के सोचूंगा? नहीं दोस्तों, जो भी साधन, जो भी मुझे दिल्ली तक पहुंचने के लिए साधन मिलेगा मैं उसको ट्राई करूंगा। सबसे पहले मैं बस देखूंगा वॉल्वो कि एसी बस मिल जाए, ठीक है, मिस होगी मैं कोई और बस देखूंगा। अगर और बस चल पड़ी यहां से आगे करनाल तक जाके उसका पंचर हो गया तो मैं टैक्सी करूंगा। दोस्तों टैक्सी के आगे रास्ता बंद है, हाँ जी, अगर दिल्ली के पास जाके बॉर्डर बंद है तो मैं पैदल चलूंगा। मैं कोशिश करूंगा भी किसी भी तरह शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊं। दोस्तों अगर मेरी वाई क्लियर थी तभी मैं दिल्ली तक पहुंच पाऊंगा। अगर मुझे होता कि हाँ मुझे छुट्टी मिल गई 1 दिन की 2 दिन की, पर घर में कोई बड़ा फंक्शन नहीं है और ना तो बसेस मिल रही हैं, आगे मुझे पता लगा कि दिल्ली बॉर्डर भी बंद है, पैदल ही जाना पड़ेगा आगे, तो मैं सोचूंगा क्या करूंगा जाके आज यार, छोड़ परे, अगली छुट्टी पे जाऊंगा, अगली छुट्टी पे जाऊंगा। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर भी अगर आपकी वाई स्ट्रांग है तो हाउ की टेंशन कभी नहीं आएगी। हाउ की प्रॉब्लम किन को आती है? जिनकी वाई स्ट्रांग नहीं होती, उनके हमेशा बहाने रहते हैं। सर मुझे 2 बंदों ने मना कर दिया, मुझे 5 बंदों ने मना कर दिया, मुझे 10 बंदों ने मना कर दिया। दोस्तों इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ओनली इंडिया में 20 30 50 लोग ही आपकी जिंदगी डिसाइड करेंगे। हाँ जी, क्या ऐसा है कि 20 50 लोग ही आपकी जिंदगी को डिसाइड करेंगे, आपके फ्यूचर को, आपके करियर को वही डिसाइड करेंगे, आपकी जिंदगी की कहानी क्या वो लिखेंगे? क्यों? क्योंकि हमारी वाई क्लियर नहीं थी। दोस्तों अगर मेरी वाई क्लियर नहीं थी तो मेरे घर में फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक आल्टो गाड़ी पहले से थी। मैं 1 करोड़ रुपए की 6 बेडरूम की कोठी के अंदर पहले से ही रहता हूं। 18 20 किले का फार्म हाउस, 3 सवा 3 करोड़ का टेंडर सरकारी मैं रन कर रहा हूं। 3 ड्राइवर, 10 टैंकर, 4 ट्रैक्टर मेरे पास थे। 60 70 हजार रुपया मुझे रेंटल इनकम आती है। दोस्तों अगर मेरी वाई क्लियर ना होती तो पहली बार जिस पर्सन ने मुझे मना किया था तो उसके मना करने के बाद ही शायद मैं आज घर पे बैठा होता।
मेरी वाय क्लियर थी कि 2 4 10 20 30 50 लोगों के कहने पे मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। या तो वो 50 लोग जो मुझे मना कर रहे हैं वो लाखों रुपया कमा रहे हैं और मुझे वो अपने बिजनेस के अंदर अपना पार्टनर बनाते हैं, तो शायद मैं फॉर एवर छोड़ूं उनके कहने पे। अगर वो भी आज काम ढूंढ रहे हैं या वही 10 15 20 हजार के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं उनका कहना क्यों मानूं दोस्तों। तो आपके सामने प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब आपकी वाय स्ट्रांग नहीं होती। सपोज कीजिए आपके घर में एक रूम है, उस रूम के अंदर 1 करोड़ रुपया पड़ा है और उसको लॉक लग गया। आपने कोशिश की उस रूम के लॉक को खोलने के लिए, पर वो लॉक नहीं खुल रहा। अब पैसा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉक खोलने वाला भी कोई नहीं मिल रहा। अगर आप किसी फ्रेंड को लेके आओगे, 2 4 फ्रेंड को बुलाओगे कि यार ट्राई करना लॉक खुलवा दो मेरा, तो अगर आपके पास नहीं खुला तो उनके पास भी नहीं खुलेगा दोस्तों। फिर आप बोलो कि ऐसे है कि अंदर करोड़ रुपया पड़ा है, मुझे अभी कोई डील करनी है, मुझे पैसा चाहिए 50 लाख। करोड़ रुपए में से 5 लाख आप लोगों का है, 5 लाख आप लोगों का है। अब इस लॉक को तोड़िए, कुछ भी करिए, बस मुझे डोर खुला चाहिए। अब दोस्तों जो 4 5 लोग आपके दोस्त आए थे उस लॉक को खोलने के लिए, दोस्तों हकीकत मानिए जो भी उनके सामने आएगा वो डोर पे दे मारेंगे, दिल से तोड़ देंगे उसको। क्यों? उनकी वाय क्लियर होगी कि अंदर से मुझे 5 लाख रुपया मिलेगा। तो दोस्तों हाउ की टेंशन हुई उन्हें? नहीं, हाउ की टेंशन तब थी जब कुछ मिलना नहीं था। तो यहां पे भी दोस्तों पहले सबसे पहले अपनी वाय क्लियर कीजिए, वाय जरूरी है। अब दोस्तों वाय, बिजनेस और जॉब डिसाइड कीजिए आप। वैसे आपका डिसीजन स्ट्रांग है, इसीलिए आज आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हो, पर फिर भी सोचिए 1 मिनट के लिए। हम बिजनेस को भी करेंगे, पहले जॉब के ऊपर आते हैं। मुझे बताइए आप, हाँ जी, क्या मार्केट के अंदर आज जॉब है? दोस्तों मैं कहना नहीं चाहता, ये कही हुई बात गलत हो जाती है। मेरे जीजा जी एएसआई है पंजाब पुलिस के अंदर, अभी पीछे सिपाही की भर्ती हुई थी, 20 लाख रुपए मांगे गए। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपना बेटा, मेरा भांजा पुलिस में करवाना चाहता हूं, लेकिन 20 लाख रुपए मांग रहे हैं वो। पर दोस्तों उन्होंने एक बात और कही, कहता 3 साल के लिए ओनली 20,000 रुपया दिया जाएगा सैलरी, और 20,000 के अंदर क्या करेगा बंदा, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, बाद में निकाल भी सकते हैं, ये आपको नहीं पता। और प्राइवेट जॉब का तो हालात आपको पता ही है, एक जॉब के पीछे 50,000 1 लाख बच्चा खड़ा है। तो सपने तो दूर की बात है दोस्तों, जरूरतें, जरूरत की बात करें आज, जरूरत की बात करें, चंडीगढ़ के अंदर आज पेट्रोल 100 रुपए हो चुका है, 100 रुपए को पार कर चुका है चंडीगढ़ के अंदर आज पेट्रोल। तो क्या लगता है आपको, पेट्रोल, बिजली, खाना पीना, रहना सहना, लगता है आपको कि आने वाले टाइम में खर्चे कम होने वाले हैं? मुझे आज भी याद है 1997 के अंदर, 98 के अंदर मैंने ड्राइवरी किया 6 महीने, मेरी 2,000 रुपए सैलरी हुआ करती थी। उस टाइम घर का खर्चा 2 से 4,000 रुपए होता था, 2000 के अंदर ये खर्चा बढ़ के 20 से 40,000 रुपए तक पहुंच चुका है। रोटी पानी दाल फुल्के के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, मेरे घर का खर्चा तो 1,30,000 रुपए है, मैं सिर्फ दाल फुल्के की बहुत बात कर रहा हूं। अगर खर्चे खर्चे की बात कर ले, 20,000 से 40,000 हमारे घर का खर्चा खर्चा है सिर्फ दाल फुल्के का। तो किस किस को आज 40,000 की जॉब मिल जाएगी जी खर्चा चलाने के लिए? आप बोलोगे सर नहीं मिल रही, तो क्यों हम फिर जॉब के ऊपर बैठे हैं? क्यों हम अपनी वाय क्लियर नहीं कर रहे कि बिजनेस बहुत जरूरी है? अब दोस्तों बिजनेस क्या होता है, आज हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि बिजनेस के अंदर असल में होता क्या है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हम एएस बनने के बाद भी यही सोच रहे होते हैं, सर हमें करना क्या है, सर हमें करना क्या है। दोस्तों आज की मीटिंग लगाने के बाद मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने ये पूरी मीटिंग अच्छे से समझ ली तो आज के बाद ये सवाल आपका खत्म हो जाएगा कि सर इस बिजनेस के अंदर करना क्या है, कैसे करना इस बिजनेस को, और करना क्यों है, और बिजनेस क्या होता है दोस्तों। अब दोस्तों बिजनेस की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके घर में आपके पापा बहुत अमीर हैं, लखपति हैं, वो करोड़पति हैं,
आपके फादर साहब ने आपको 1 करोड़ रुपया दिया और बोला कि बेटा तू अपना कोई बिजनेस शुरू कर, क्या कर, बिजनेस शुरू कर। दोस्तों क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा। अब दोस्तों पैसा है आपके फादर साहब के पास, मैं मान रहा हूं कि आप गोल्डन स्पून में पैदा हुए हो, आपके फादर साहब करोड़पति हैं। अब बिजनेस के लिए उन्होंने बोला कि बेटा जा, तेरे को 1 करोड़ रुपया दिया, तू अपना बिजनेस खड़ा कर। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर क्या आएगा, एक आइडिया। क्या आएगा, आइडिया, कि हम किस चीज का बिजनेस करेंगे। कोई भी ABC प्रोडक्ट, हाँ जी, आपके माइंड के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, एक आइडिया आएगा कि मैं कोई ABC प्रोडक्ट बनाऊंगा। सपोज आप कपड़ा, पेन, मोबाइल, मोबाइल का कवर, ग्लास, ग्रोसरी का कोई स्टोर, कोई भी लगा लीजिए, ABC कोई भी प्रोडक्ट, आपके माइंड के अंदर एक आइडिया आया कि मैं इस आइडिया के ऊपर काम करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। दोस्तों वो आइडिया कहां जाएगा, प्रोडक्शन प्लांट के अंदर जाएगा। क्या करोगे आप, मीटिंग करोगे, पूरा डाटा कलेक्ट करोगे जिस चीज का आपने प्रोडक्शन प्लांट लगाना है। तो उसके बाद आपका प्रोडक्शन प्लांट तैयार होगा। सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे पानी की बोतल का कारोबार आपके सामने रखा है, पानी की बोतल। पर दोस्तों आज से 20 साल पहले अगर आपको कोई कहता कि आप पानी की बोतल का कारोबार शुरू कर लो, क्या आप करते? आपने पता क्या कहना था, मेरे घर में ना भैंसें नलाई जाती हैं पानी से, जितना भी तूने पीना हुआ ना पी लेना और ले भी आना, घर को भर के भी ले आना, यार बोतलों में पानी कौन पिएगा। पर दोस्तों ये हकीकत भी है, आज किसी ढाबे के ऊपर, छोटे से छोटे ढाबे के ऊपर भी आप खाने के लिए बैठते हो ना, तो 20 रुपए की बोतल सबसे पहले आती है, 20 रुपए की बोतल सबसे पहले आती है। तो आपने शुरू की पानी की बोतल का कारोबार। क्या किया जी, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कारोबार किस चीज का शुरू करना है, पानी की बोतल का। आपने प्रोडक्शन प्लांट लगाया। दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक प्रोडक्शन प्लांट लगाने में, अगर पानी की बोतल का कारोबार भी शुरू करना है आपने, हाँ जी, पानी की बोतल का कारोबार भी शुरू करना है, तो कितना का खर्चा आएगा इस प्रोडक्शन प्लांट पे? मैंने पता किया था, सिर्फ एक बोतल बनाने की जो मशीन आती है वो 15 लाख रुपए की है, बोतल बनाने की मशीन। फिर पूरा सिस्टम लगता है जो पानी साफ करता है, मगर मशीनरी आती है उसको पैक करने के लिए, फिर वर्कर रखे जाएंगे, एक फैक्ट्री भी बनाओगे या रेंट पे लोगे। कुल मिला के आपका सिर्फ एक बोतल का कारोबार शुरू करना पानी का अपने, तो कम से कम 70-80 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। हाँ जी, 70-80 लाख रुपए। दोस्तों बहुत बड़ी अमाउंट है ये, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। मतलब आप लोगों ने क्या किया, 70-80 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। किस चीज के ऊपर, अपने प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर। क्योंकि पापा ने दिया हुआ 1 करोड़ रुपया है ना, पापा ने दिया हुआ 1 करोड़ रुपया है, उसमें से आपने 60-70 लाख रुपए में प्रोडक्शन प्लांट खड़ा कर लिया और आपने क्या बना दी, आपने प्रोडक्ट रेडी कर लिया। प्रोडक्ट इज रेडी, पानी की बोतल बना ली आपने, हाँ जी, पैक कर ली, कोई भी कंपनी ABC लिख दिया आपके ऊपर, हाँ जी, धनोवा मिनरल वाटर, प्योर वाटर, हिमालय वाटर, जैसे हिमालय से भर के लाए होते हैं। व्हाट टू डू यू नाउ, हाँ जी, व्हाट टू डू नाउ, क्या करोगे आप? हाँ जी, आपने प्रोडक्शन प्लांट लगा लिया, आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, प्रोडक्ट रेडी भी हो गया बनके। मैंने अभी तक फॉरएवर की बात नहीं की दोस्तों, बाद में करेंगे। पहले आपका बिजनेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि असल में बिजनेस क्या होता है। अब आपका प्रोडक्ट रेडी है, आप बताएं अब आगे क्या करोगे। अब इतना पैसा लगाने के बाद आप घर पे तो नहीं बैठोगे, अपने पानी की बोतलें घर पे तो पियोगे नहीं, अब इनको बिकेंगी तभी आपको पैसा आएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हाउ, कैसे करेंगे प्रोडक्ट को सेल? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का एक सवाल है, क्या सर हमें ये प्रोडक्ट घर घर बेचने पड़ेंगे?
सर हमें ये प्रोडक्ट लोगों के घर घर जाके बेचने पड़ेंगे। मुझे आप बताएं, अगर आपने अपनी पानी की बोतल का कारोबार शुरू किया है, क्या उस पानी की बोतल को आप खुद बेचने जाओगे घर घर? नहीं दोस्तों, आप क्या करोगे, मार्केट को टारगेट करोगे। हाँ जी, मार्केट देखोगे, उसका प्राइस सेट करोगे, प्लेस सेट करोगे कि कहां कहां पे मेरी बोतल बिकेगी। लुधियाना के अंदर, अमृतसर के अंदर, जलंधर के अंदर, नया शहर के अंदर, होशियारपुर में, पठानकोट में, पटियाला में, हाँ जी, हरियाणा में। तो दोस्तों कैसे बिकेगी? आप तो चंडीगढ़ में फैक्ट्री लगा के आपने बोतल तो बना ली पानी की, तो दोस्तों आगे सेल कैसे होगी? वो क्या करोगे आप सबसे पहले अपनी जो पानी की बोतल बनाई है, जो आपने कंपनी खोली है, उसकी ऐड करोगे, प्रमोशन करोगे। अब प्रमोशन के क्या तरीके हैं दोस्तों? आप टीवी पे ऐड करोगे, होर्डिंग लगाओगे, रेडियो के ऊपर आओगे कि आप मेरी पानी की बोतल बनाई है, ये 20 रुपए की अगर पानी की बोतल पियोगे, बिल्कुल शुद्ध पानी है, बिल्कुल साफ पानी है, इसके अंदर मिनरल है। हाँ जी, मतलब आपने प्रमोशन की। प्रमोशन के बाद आपने सोचा कि चंडीगढ़ के अंदर तो मैं बोतलें बेच लूंगा, यहां तो मेरे 5-10 लोग जानकारी के हैं, उनकी दुकानों पे मैं उनके साथ बातचीत करके उनकी दुकानों पे अपना प्रोडक्ट रखवा दूंगा और उनको कमीशन दे दूंगा। पर दोस्तों अगर चंडीगढ़ में रहते हुए आपने आपने अंबाला में, नारायणगढ़ में, पटियाला में, राजपुरा में, नया शहर में, हाँ जी, रोपड़ में, जलंधर में, अमृतसर में, इन शहरों के अंदर अपना कोई प्रोडक्ट दुकान तक पहुंचाना है, तो क्या करोगे दोस्तों? आप मीटिंगें करोगे, आप जाओगे नया शहर के अंदर, वहां पे एक ऐड लगाओगे कि यहाँ पे मैं अपनी पानी की बोतल इतने % कमीशन पे आप लोगों को दूंगा। दुकानदारों से आप क्या करोगे, मीटिंग करोगे कि मैं मेरी पानी की बोतल अगर आप बेचोगे, मैं आपको 8% 10% कमीशन दूंगा। आपका नेटवर्क, क्या दोस्तों, आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ, आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ। दोस्तों मार्केट के अंदर प्रोडक्ट ऐसे ही बिकता है। अगर बात करें, हाँ जी, एक्वाफिना, बिसलरी, हाँ जी, और बहुत ब्रांड है पानी की बोतलों के, क्या लगता है कि सिर्फ एक ही दुकान से मिलते हैं? खाली चंडीगढ़ में ही मिलते हैं? या हरियाणा में नहीं मिलते, पंजाब में नहीं मिलते, यूपी में नहीं मिलता, ये दिल्ली में नहीं मिलता, सब जगह मिलता है। तो एक्वाफिना ने, कोका कोला कंपनी का ये ब्रांड है, तो इसने क्या किया, इसने पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क बनाया अपना। एड आई, एड के अंदर बताया गया बहुत साफ पानी अगर आप पियोगे तो हेल्दी रहोगे। आपने सोचा कि नलके का पानी नहीं पीना, वो तो खराब होता है, प्लूटेड होता है, आप पानी की बोतल पीऊंगा। तो आपने नेटवर्क बना पूरे इंडिया के अंदर। आपका क्या बनाया आपने? नेटवर्क दोस्तों। अब दोस्तों नेटवर्क की पावर क्या है? आपका प्रोडक्ट जब नेटवर्क में बिकता है तो सेल बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, क्योंकि अगर चंडीगढ़ में अंदर मैं अपना कोई फैक्ट्री लगाता पानी की बोतल की, तो कितना का बेच लेता? चंडीगढ़ अंदर में लाख, 2 लाख का, 3 लाख का बेच लेता। एक लिमिट है चंडीगढ़ के अंदर कि इससे ज्यादा दुकानों पे मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अगर मैंने अपना नेटवर्क पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली तक पहुंचा दिया, मैंने आगे से आगे डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने होलसेलर से बात की कि अगर आप अपना एरिया देखोगे अंबाला का, एक मैंने पटियाला का उठा लिया कि मैं नहीं पटियाला में जाऊंगा, मैं आपको दूंगा 10%, 10 रुपए मेरे, 10 आपके बचत हैं। आप आगे देखिए, आप जाके रिटेलर के पास बातचीत कीजिए, मतलब आपका नेटवर्क बढ़ा। अब दोस्तों सोच के देखिए, 1 लाख की जो सेल होती है मेरी चंडीगढ़ के अंदर, 1 लाख की सेल होती है मेरी नया शहर के अंदर, ऐसी जलंधर के अंदर, अमृतसर के अंदर, अम्बाला के अंदर, पटियाला के अंदर, राजपुरा के अंदर, मतलब लग लग शहरों के अंदर मेरी लाख लाख रुपए की सेल पड़ रही है। तो कमीशन कम आएगी, आपका प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा? दोस्तों दोस्तों हम नेटवर्क को बोल लेते हैं बंदे बनाने जोड़ने वाला काम, पर दोस्तों मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा हूं। ये तो मैंने भी बोला था आज से 6.25 साल पहले। पर जब अच्छे से इस बिजनेस को सीखा, समझा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क का असली मतलब क्या होता है, बिजनेस को बढ़ाने का जरिया,
तो समझ में आया कि सुरेंद्र सिंह तो अकेला कितनी बेच लेगा, कितना बेच लेगा, 50,000 का, लाख रुपए का, 1.5 का, 2 का, लेकिन हर महीने तू इतना कारोबार करेगा तो 10, 15, 20,000 रुपए तू कमा लेगा। पर सोच, जैसे एयरटेल का, मैकडी का, केएफसी का, बर्गर किंग का, बिस्लेरी का, मारुति का, हुंडई का, ऑल इंडिया में नेटवर्क है। कहीं तेरे साथ भी ऑल इंडिया से कुछ लोग, ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं, कुछ लोग तेरे साथ अलग अलग शहरों से तेरे नेटवर्क में आ जाएं, वो अपने अपने शहर में थोड़ा थोड़ा काम करेंगे और तेरी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सेम तो आपके बिजनेस में ऐसा होगा। अगर आप अपना बिजनेस करोगे तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, आपको प्रॉफिट, आप पैसा कमाओगे, आपके ड्रीम पूरे होंगे, आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। दोस्तों इसे कहते हैं बिजनेस। मैंने अभी तक फॉरएवर का नाम नहीं लिया, सिर्फ आपको बिजनेस के बारे में गाइड किया कि बिजनेस क्या होता है। अब दोस्तों फॉरएवर की बात करते हैं। व्हाट इज फॉरएवर? इनहेरिट बिजनेस। दोस्तों ये पिक लगाइए इसके अंदर कि फॉरएवर मैंने शुरू किया है, लेकिन मेरे बेटे को फॉरएवर गिफ्ट में मिलेगी। आज मैं 4 लाख, 3.5, 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूं, और दोस्तों मैंने 6 से 7 साल और काम करना है। 50 साल के बाद मैंने रिटायरमेंट ले लेनी है। मेरा बिजनेस मेरा बेटा देख रेख करेगा, मेरा बेटा ही फॉरएवर करेगा। इनहेरिट बिजनेस। फॉरएवर को समझने की जरूरत है दोस्तों, करने की नहीं। यहां भागने की जरूरत नहीं, बैठ के समझने की जरूरत है। फॉरएवर इज नॉट ए नेटवर्किंग कंपनी। ये आप लोगों का बहुत बड़ा वहम है दोस्तों, क्योंकि मार्केट के अंदर आप लोगों को बहुत लोग बोलते हैं, अच्छा तू नेटवर्किंग कंपनी करनी शुरू कर दी। मैं बोलता हूं नो दोस्त, ध्यान से, मेरी कंपनी नेटवर्किंग कंपनी नहीं है। मेरा काम करने का तरीका नेटवर्किंग में है, मेरा प्रोडक्ट नेटवर्क में बिक रहा है, लेकिन मेरी कंपनी क्या है? मेरी एलोवेरा कंपनी है। दुनिया के अंदर एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते में मेरी कंपनी से बड़ा कोई नहीं है। तू एक बार सर्च मार के देख ले। जो तू कंपनियां कहता है नेटवर्किंग कंपनियां, बिल्कुल होती हैं, वो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती, उनका खुद का कोई खेत नहीं है, उनका खुद का कोई प्रोडक्शन प्लांट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट उनका पेटेंट नहीं है, और जो उनके पास प्रोडक्ट है वो तो मार्केट में पहले से किसी ना किसी दुकान पे मिल रहे हैं। पर दोस्त जो मेरी कंपनी है वो नेटवर्किंग कंपनी नहीं है। मेरा काम करने का, मेरा प्रोडक्ट बेचने का काम है, जो बिजनेस है वो नेटवर्क के अंदर है। क्योंकि अगर कंपनी मुझे बिजनेस पार्टनर ना बनाती बिना पैसा लिए, फ्री में, पर इस कंपनी के पास ऑप्शन था। कोका कोला कंपनी की तरह पूरे इंडिया का एक अमीर बंदा, अरबपति, एक अरबपति उठाती, उसे पूरे इंडिया का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बना देती। उसके बाद उसने एक करोड़पति ढूंढना था जिनको ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाती। फिर उसके बाद करोड़पति और आते जो होलसेलर बनते, आपके शहर का होलसेलर के बाद फिर कस्टमर, दुकान रिटेल पे पहुंच जाती, रिटेलर पे, उसके बाद कस्टमर। तो फॉरएवर सारा काम खुद करती है। अगर इसने प्रोडक्ट दुकान पे बेचना होता तो बेच लेती है, इसके पास ऑप्शन थी। पर सलाम है लक्ष्मण सर को, जिनकी सोच बहुत बड़ी थी दोस्तों। उसने सोचा था कि मैं एक ऐसा बिजनेस खड़ा करूंगा कि जिसके पास पैसा भी नहीं है, जो घर से अमीर नहीं है, मैं उसको भी बिजनेस करने का मौका दूं। वही चीज कंपनी ने ना तो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, ना होलसेलर बनाया, ना नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, ना दुकान पे प्रोडक्ट को पहुंचाया, सीधा डायरेक्ट टू आप तक, डायरेक्ट सेलिंग। मतलब खेत खुद के, प्रोडक्शन प्लांट खुद का, शिपिंग हेड ऑफिस खुद के, सारा काम कंपनी ने कर दिया और प्रोडक्ट बना के आपके सामने रख दिया। दोस्तों अपनी कंपनी के अंदर भी हमने कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना था, समझिए इस बात को। हमने भी अपनी कंपनी में कोई ना कोई प्रोडक्ट, करोड़ रुपया कंपनी के अंदर लगा के कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते। पर दोस्तों जो भी आप प्रोडक्ट कंपनी का आप बनाते अपनी कंपनी के अंदर, उसका तो मार्केट में पहले से कोई ना कोई कंपटीशन खड़ा है। पर यहां पे
दोस्तों खुशी की बात है, खुशी की बात है कि हमारे पास दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट हैं और पेटेंट प्रोडक्ट हैं। हमारा दुनिया के अंदर कोई भी कंपटीटर नहीं है, और आपको कंपनी सीधी अपनी पार्टनरशिप दे रही है, मेंबर मेकिंग नहीं दोस्तों। मुझे पता था कि अगर मैं अपना एएस कंप्लीट कर लेता हूं, मुझे कंपनी मेरे घर पे एक लेटर भेजेगी जिसमें लिखा होगा कि सुरेंद्र सिंह तू आज के बाद कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, तुझे इतने परसेंट कंपनी अपनी इनकम में से कमीशन देगी। दोस्तों कमीशन किसे मिलती है, प्रॉफिट किसे मिलता है, जो कंपनी का मालिक होता है। तो हम कौन है, हम भी कंपनी के मालिक हैं। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला कि 60-70% पैसा जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना था, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना था, होलसेलर के पास जाना था, रिटेलर के पास भी कमीशन कुछ ना कुछ परसेंटेज जानी थी। और मैंने अमिताभ बच्चन को भी, शाहरुख खान को भी, मैंने अमिताभ बच्चन को भी, मैंने अक्षय कुमार को भी 5-10 करोड़ रुपया देना था, एक स्पून हनी खाने का, एक एलोवेरा जेल का घूट अंदर करने के लिए मैं 5 करोड़ रुपया उनको देती। पर कंपनी कहती है इतना कुछ मैंने मार्केट में नहीं दिया, ना मार्केट में गई हूं, मैं सारा कुछ आपको दे रही हूं, प्रोडक्ट बना के सारा कुछ कर दिया। वही काम जो आपने अपने बिजनेस में भी करना था, नेटवर्क बना के अपने प्रोडक्ट को अलग अलग शहरों में पहुंचाना था। तो फॉरएवर में भी सेम है दोस्तों, फॉरएवर में भी सेम है। और फर्क कितना है दोस्तों, यहां पे आपका करोड़ों रुपया नहीं लगा हुआ। बस अगर यहां पे कंपनी 20-20, 25-25 लाख रुपए में आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती, अपनी पार्टनरशिप देती, अपना फ्रेंचाइजी देती, तो शायद आपको रात को नींद ना आती। ये सारा कुछ फ्री में मिल गया। फ्री में मिलने के कारण हमें वैल्यू नहीं है। हम उठा के बोलते हैं अच्छा सर ये एलोवेरा, सर ये कौन लेगा, सर आर्टिक सी कौन लेगा, सर हनी बिकेगा ये। दोस्तों पहले क्वालिटी देखिए, क्वालिटी क्या है। सबसे पहले प्रोडक्टों की जरूरत किसे है। आप तक आपने अपनी मम्मी पापा को ना नेक्टर पिलाया, ना आर्टिक सी खिलाई, ना आरजी प्लस पिलाया, तो दोस्तों आप तो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो। मतलब आपको अमृत मिला और अमृत को आप सेल करने के लिए जा रहे हो मार्केट के अंदर। मतलब ये है कि आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता, आपकी फैमिली की सेहतमंद, आपको सेहत नहीं चाहिए शायद। तो दोस्तों घर पे बैठे बैठे आज सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। आज मुझे 7 कंट्रियों से पैसा आता है, 7 कंट्रियों से। मैंने पिछले महीने स्टेटस भी लगाया था, 7 कंट्रियों से मुझे पैसा आता है। किसी से 1000, किसी 2000, किसी 5, कोई 10, कोई 20, कोई 30, कुल मिला के अगर मैं लगाऊं तो 30-35 हजार रुपया मुझे फॉरेन से 7 कंट्रियों से इनकम आ जाती है, डॉलर। पर मैं तो गया ही नहीं, मैं तो उन कंट्रियों के अंदर गया ही नहीं, तो पैसा कैसे आ रहा है मुझे। दोस्तों नेटवर्क 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 नेटवर्क। आज सोशल मीडिया के थ्रू आज मेरा काम कनाडा में, मेरा काम दुबई में, मेरा काम ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेरा काम न्यूजीलैंड के अंदर, सिंगापुर में, मलेशिया में, हाँ जी, और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री में ऑर्डर पड़ रहे हैं। कैसे, आगे से आगे, आगे से आगे, नेटवर्क, नेटवर्क की पावर, नेटवर्क की पावर। जब नेटवर्क के अंदर आपके ऑर्डर पड़ेंगे तो आपको भी पता नहीं होगा कि आपके नीचे कहां कहां कैसे कैसे ऑर्डर पड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ना हम बहुत छोटी सोच लेके आते हैं, अच्छा मुझे 5000 का 10,000 का ऑर्डर करना पड़ेगा, मुझे 1 सीसी करना पड़ेगा। दोस्तों पिछले मंथ के, लास्ट मंथ के मेरे 187 सीसी हैं, 187 सीसी। सोच के देखिए, मैंने तो नहीं किए इतने, मैंने तो नहीं डाले, मैंने सिर्फ 2 सीसी डाले थे इस महीने, 2-2.25 सीसी डाले थे मैंने सिर्फ। बाकी 185 सीसी का कैसे आया, नेटवर्क से। दोस्तों इस बात को आज आपको समझना पड़ेगा कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा।
और आज आपको मौका मिल रहा है, आप कहीं पे भी बैठे हो, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं पे भी, कहीं बैठे बैठे किसी को भी मीटिंग लगवा सकते हो, किसी को भी अपने नेटवर्क के अंदर जोड़ सकते हो। वो अपने नेटवर्क में काम करेगा, अपने नेटवर्क में सेल करेगा, प्रोडक्ट बेचेगा, खाएगा, जो भी उसका नेटवर्क है। मेरे मामा के, जो मामा जी के लड़के के जो दोस्त है ना, वो मुझे नहीं जानते। जो +2 का, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे, उनका क्या नेटवर्क था मुझे नहीं मालूम। वो अपने नेटवर्क में काम करेंगे। तो मेरा तो नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो कमीशन बढ़ेगी, तो प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट एंड योर प्रॉफिट। इस मंथ वैसे अगर 6 कंट्री का पैसा लगाऊं तो 2,03,72,000 से भी ऊपर बनता है। ये मैंने नहीं लगाया अभी, पर एवरेज लगा के देखिए, इनकम 3,72,000 रुपए। दोस्तों हर रोज 12,000 रुपया आपके तकिए के नीचे पड़ा हो, कैसा महसूस होगा? मतलब सुबह उठे, आंखें मली, काथल ली, साइड को घूमे और तकिए के नीचे हाथ चला गया और आपको 12,000 मिले। अच्छा 12,000, कल को फिर मिले, परसों को फिर मिले, पूरा महीना 12,000 डेली मिलता रहे, 3,60,000 बनता है दोस्तों। ये तो 3,72,000 है। सोच के देखिए, पिछले 3 मंथ के अंदर मैं 10 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा चुका हूं। हाँ जी। अब हाँ जी, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। दोस्तों खिलाड़ी वही हारता है जो मैदान में नहीं खेलता। चेयर पे बैठ के सारी उम्र मैच देखते रहिए, ना आपकी जीत होगी ना आपकी हार होगी। अगर आपने जीत हार का कोई स्वाद लेना है, स्वाद चखना है, तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, मैदान में जाना पड़ेगा। दोस्तों प्रयास तो कीजिए, मेहनत तो कीजिए। कहीं भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा हुआ कि मेहनत करने के बाद ही आपको कामयाबी मिलेगी? कहीं भगवान ने आपकी मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ कि 2-3 साल तेरे को पहले मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तेरे को देख तो लूं कि तू लाख रुपया कमाने लायक भी है? तो जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर वही लोग हारते हैं जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। दोस्तों ब्रह्मांड का केवल एक ही कोना है जिसे आप सहारना सुनिश्चित कर सकते हैं, वो है आपका मन। दोस्तों अंदर अपने आप को पूछिए, मैं गारंटी लेता हूं जो लोग 10-20-50 लोगों को कहने पे ये बिजनेस छोड़ देते हैं, शादी के बाद वो 50 लोगों में से एक भी दोस्त आपको 10 रुपये धार नहीं देगा। मांग के देख लेना। अगर अनमेरिड हो तो आज ही फोन लगाओ कि मुझे 50,000 रुपया चाहिए। हाँ जी, 6 महीने के लिए मुझे 50,000 रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए, मैं अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ, 6 महीने बाद दूंगा तेरे को। वो उल्टा क्या बोलेगा? दुकान ही मत खोल, मार्केट के अंदर 20 दुकानें पहले खुली हुई है। तो दोस्तों किससे पूछना चाहिए? किससे पूछना चाहिए? सुरेंद्र सिंह अगर खुद खुद डिसीजन ना बनाता तो गांव के अंदर किसी दिन, अगर मैं मरना तो सबने है दोस्तों, ये तो सच्चाई है, हकीकत है कि दुनिया तो एक ना एक दिन छोड़नी हम लोगों ने। पर दोस्तों गांव मैंने उठा के ना, राम राम सत्य, छिंदा मर गया, छिंदा मर गया, ऐसे होनी थी। पर मैं भगवान से डर के बोलता हूं, आज बाई जी होती है। आपकी बदौलत है सारा कुछ, मेरे में दम नहीं है। अगर मेरे अंदर दम होता तो 37 साल के अंदर मैं फ्री हो चुका होता। 37 साल के अंदर मैं अपने काम से फ्री हो चुका होता, मेरे पास सेहत भी होती, मेरे पास टाइम भी होता। यहां पे आके सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? आप लोगों की बदौलत। आप लोगों ने मेरा साथ दिया। तो दोस्तों यहां पर भी आप अपने आप से पूछिए, अपनी जिंदगी की जो कहानी है वो किसी और के हाथ में ये पेन मत दीजिए, अपने हाथ से लिखिए, अपने हाथ से लिखिए। बाकी मेरी ये इंस्टा आईडी है सुरेंद्र धनोआ, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी सवाल पूछना, जवाब दे सकता हूँ। आपने मेंशन करनी है स्टोरी, वो मेंशन कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। आपको 5 मिनट आपके और लूंगा, 1-2 सवाल जवाब करेंगे हम, फिर इस मीटिंग को खत्म करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों
एक दो कहानी सुनाना चाहता हूं, उसके बाद क्लोज करेंगे। इन दुनिया के अंदर याद रखना, अगर आप ये कोट पुट टाई टुई लाके बाहर निकलोगे घर से, तो पड़ोसी क्या बोलेंगे? पड़ोसी बोलेंगे बाबूजी बन गया, ये बाबूजी बन गया, ये दुनिया चेंज करेगा, ये दुनिया चेंज करेगा, देखना, हंसेंगे। पर दोस्तों दूसरे दिन फटे हुए कपड़े डाल के, बिना चप्पलों के, बाल बूल करना खिला के आप बाहर निकलिए, तो वही पड़ोसी क्या कहेगा? वही पड़ोसी बोलेगा, देखो बिगे बर्तन, हम तो पहले ही कहते थे, हम तो पहले ही कहते थे, कुछ नहीं बनेगा इसका। तो दोस्तों लोगों ने तो कहना है, लोगों का मैं बोलना। बाकी आपकी सक्सेस से बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत लोग जलते हैं। तो हकीकत है दोस्तों, कहानी लास्ट में एक सुना के मैं खत्म करूंगा। एक कोई भगवान का बहुत बड़ा भगत हुआ था, बहुत ज्यादा भक्ति करता था भगवान की। तो भक्ति करने के साथ साथ उसने मांगना शुरू किया भगवान से कि हे भगवान मुझे ये दे दे, मुझे ये चाहिए, मैं तेरी इतनी भक्ति करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं देता। तो भगवान ने भी एक दिन खुश होकर बोला, आ गया नीचे भगवान, और उसने बोला कि बेटा चल मांग, तू क्या मांगता है, लेकिन मुझे लगता है तू बहुत सच्चे मन का इंसान है, मुझे लगता है कि तू बहुत सच्चे मन का इंसान है, तेरी खुशी, तेरा ये भावना, तेरी ये पूजा करने की, लोगों की तरफ तेरी भावना है जो बहुत अच्छी है, ये तेरी भावना देखने के साथ साथ मैं तुझे वर देता हूं कि जो भी तुझे मिले तेरे से डबल तेरे पड़ोसी को मिले। ये मैं तुझे वर देता हूं कि जो भी तू मांगेगा, एक घर मांगेगा पड़ोसी को 2 मिलेंगे, एक गाड़ी मांगेगा पड़ोसी को 2 मिलेंगी, हाँ जी, करोड़ मांगेगा पड़ोसी को 2 करोड़ मिलेंगे। अब दोस्तों कहते दुनिया के अंदर लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरे की खुशी से दुखी है। तो वो पड़ोसी जो भगवान का प्रिय पुजारी था, वो कहता ये तो बड़ा पंगा पड़ गया, पड़ोसी को इतना कुछ मिल जाए ये तो यार पॉसिबल नहीं है। तो भगवान जी मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, आप मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, पड़ोसी अंधा हो जाए। और भगवान कहता है, वाह ओए पुजारी, वाह ओए भक्त, तेरी हीन भावना, तेरी जो पूजा थी वो देख ली मैंने, इसीलिए मैंने बोला था कि तेरे से डबल तेरे पड़ोसी को मिले। तो दोस्तों हमेशा खुश रहिए, किसी को सक्सेस मिलती है उसको एंजॉय कीजिए। मनदीप सर ने एक बात बोली थी कि किसी के सक्सेस पे आप क्लैपिंग करोगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई क्लैप करेगा, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें। अगली नेक्स्ट मीटिंग में अंदर मिलते हैं। अगर आपको ये मीटिंग अच्छी लगी तो अपने ग्रुप के अंदर जरूर डालिए, अगर कोई कमी लगी, मेरी बात बुरी लगी, तो मेरी इंस्टाग्राम आपको पता है सुरेंद्र धनोआ, मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं अपने आप सुधार करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। सत श्री अकाल।